श्री हरि प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न। इसके पश्चात इन प्रसिद्ध महात्मा पिप्लाद ऋषि से संदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं? इसके पश्चात फिर यह भी बतलाइए कि इन सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है? यही मेरा प्रश्न है। उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्लाद ने उन भार्गव से कहा, निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश या देवता है तथा वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक, वाणी, कर्मेंद्रियां, नेत्र और श्रोत्र ज्ञानेंद्रियां तथा मन अंतःकरण भी देवता है। वे सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करके अभिमान पूर्वक कहने लगे, हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, तुम लोग मोह में न पड़ो, मैं ही अपने इस स्वरूप को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। यह सुनकर भी उन देवताओं ने विश्वास नहीं किया, वह अविश्वासी ही बने रहे। तब वह प्राण अभिमान पूर्वक मानो उस शरीर से ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा। उसके बाहर निकलने पर उसी के साथ ही साथ अन्य सब भी बाहर निकलने लगे और शरीर में लौटकर ठहरने पर वह सब देवता भी ठहर गए। तब जैसे मधु के छत्ते से मधु मक्खियों के राजा के निकलने पर उसी के साथ साथ सारी मधुमक्खियां बाहर निकल जाती हैं और उसके बैठ जाने पर सभी वापस उस छत्ते पर बैठ जाती हैं, वैसी ही दशा उन सभी की हुई। यह देखकर वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन वही सभी प्राण की श्रेष्ठता का अनुभव करके प्राण की स्तुति करने लगे। वह वाणी आदि सब देवता स्तुति करके बोले, वह प्राण अग्नि रूप तपता है, वही सूर्य है, वही मेघ है, वही इंद्र है, वही वायु है तथा वह प्राण रूप देव ही पृथ्वी एवं रई है तथा जो कुछ सत और असत है तथा जो अमृत कहा जाता है वह भी है। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए आरोह की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, यज्ञ और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग के सब इस प्राण में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सबका आश्रय प्राण ही है। हे प्राण, तुम ही प्रजापति हो, तुम ही गर्भ में विचरते हो और तुम ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेते हो। निश्चय ही यह जीव तुम्हें ही भेंट समर्पित करते हैं। तुम ही अपान आदि अन्य प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहा है। प्राण, तुम ही देवताओं के लिए उत्तम अग्नि हो, पितरों के लिए पहली स्वधा हो, अथर्वा, अंगिरस आदि ऋषियों के द्वारा आचरित सत्य भी तुम ही हो। हे प्राण, तू तेज से उत्पन्न इंद्र, रुद्र और रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में विचरता है और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू भलीभांति वर्षा करता है उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, यह समझकर आनंदमय हो जाता है। हे प्राण, तू संस्कार रहित होते हुए भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है तथा हम लोग तेरे लिए भोजन अर्पण करने वाले हैं और तू भोक्ता, भोजन ग्रहण करने वाला है। समस्त जगत का तू ही श्रेष्ठ स्वामी है। हे आकाश में विचरने वाले वायुदेव, तू हमारा पिता है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र में या जो चक्षु में और मन में व्याप्त है, उसको कल्याण में बना ले। तू उत्क्रमण न कर, अर्थात तुझ में जो हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है उसे शांत कर ले और तू शरीर से उठकर बाहर न जा। यह हम लोगों की प्रार्थना है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत और जो कुछ स्वर्ग लोक में स्थित है वह सभी प्राण के अधीन है। हे प्राण, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर।
तथा हमें कांति और बुद्धि प्रदान कर। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रकरण में भार्गव ऋषि द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने यह बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीर को अवकाश देकर बाहर की ओर भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व, साथ ही इस शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। 10 इंद्रियों और अंतःकरण में ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनाने वाले हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण हैं। अतः प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को वारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अन्य सभी इंद्रियां इसी की शक्ति से तेज पाकर वे शरीर को धारण करते हैं। द्वितीय प्रश्न समाप्त। तीसरा प्रश्न में पूछते हैं, उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा पिप्पलाद से कौशल देशीय आश्वलायन ने पूछा, भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है तथा अपने को विभाजित करके किस प्रकार स्थित होता है, किस प्रकार उत्क्रमण करता है अर्थात शरीर से बाहर निकलता है, किस प्रकार बाह्य जगत को भलीभांति धारण करता है और किस प्रकार मन और इंद्रिया आदि शरीर के आंतरिक जगत को धारण करता है, यही मेरा प्रश्न है। उन कौशल देश निवासी आश्वलायन ने से उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलाद ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है, किंतु क्योंकि तू वेदों को अच्छी तरह जानने वाला है, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह छाया पुरुष होने पर ही होती है, उसी प्रकार यह प्राण परमात्मा के ही आश्रित है और हम शरीर में मन के किए हुए संकल्प से आते हैं। भाव यह है कि प्राण के शरीर से बाहर निकलने समय प्राणी के मन में उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। अतः प्राण का शरीर में प्रवेश मन के संकल्प से ही होता है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार सम्राट एवं चक्रवर्ती महाराज स्वयं ही इन गांवों में तुम रहो, इस प्रकार अधिकारियों को अलग अलग नियुक्त करता है, इसी प्रकार यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को अपान और व्यान को पृथक पृथक स्थापित करता है। वह प्राण गुदा और उपस्थ में अपान को रखता है, स्वयं मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्र में स्थित रहता है और शरीर के मध्य भाग में समान रहता है। यह समान वायु ही इस समय इस प्राण अग्नि में हवन किए हुए अन्न को समस्त शरीर में यथो योग्य संभाव से पहुंचाता है। उससे यह 7 ज्वालाएं विषयों को प्रकाशित करने वाले ऊपर के द्वार अर्थात समस्त विषयों को प्रकाशित करने वाले 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिकाएं और 1 मुख रचना, ये 7 द्वार उत्पन्न होते हैं। उस रस से पुष्ट होकर ही ये अपना अपना कार्य करने में समर्थ हैं। आगे कहते हैं, यह प्रसिद्ध जीवात्मा हृदय देश में रहता है। इस हृदय में मूल रूप से 100 नाड़ियाँ का समुदाय है। उनमें से एक एक नाड़ी में 100 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72 प्रति शाखा नाड़ी 1000 प्रति गा शाखा नाड़ियाँ होती हैं। इनमें व्यान वायु विचरण करता है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान वायु विचरण करती है तथा एक अन्य जो नाड़ी है उसके द्वारा उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है। वह पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोकों में ले जाता है और पाप कर्मों के कारण उसे पाप योनियों में ले जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा जीव को मनुष्य शरीर में ले जाता है। अर्थात जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभ कर्मों के भोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इंद्रियों के सहित वर्तमान शरीर से निकालकर
पुण्य लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उच्च लोकों में ले जाता है। पाप क्रम से युक्त मनुष्य को शुकर कुकर आदि पाप योनियों में ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का मिश्रित फल भोगने के लिए अभिमुख हुए रहते हैं उनको मनुष्य शरीर ले जाता है। एक शरीर से निकलकर जब मुख्य प्राण उदान को साथ लेकर उसके साथ दूसरे शरीर में जाता है तब अपने अंगभूत समान आदि प्राणों को तथा इंद्रिय और मन को तो साथ ले ही जाता है। इन सब का स्वामी जीवात्मा भी उसी के साथ जाता है। यह भाव यहाँ कहनी थी, इसलिए पूर्व मंत्र में जीवात्मा का स्थान हृदय बतलाया गया है। यह निश्चय है कि सूर्य ही बाह्य प्राण है, यही इस नेत्र संबंधी प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो अपान वायु का शक्ति रूप देवता है वही यह मनुष्य के अपान वायु को स्थिर किए हुए रहता है। पृथ्वी और सिर के बीच में जो प्रकाश अंतरिक्ष लोक है वही समान है, वायु ही वियान है। प्रसिद्ध तेज उष्णता ही उदान है, इसलिए जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है वह जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। यह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण तेज उदान से युक्त हो मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्प अनुसार विभिन्न लोक अथवा योनि को ले जाता है। जो कोई विद्वान इस प्रकार प्राण के रहस्य को जानता है उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। इस विषय का यह अगला श्लोक है। इसमें बताया गया है प्राण की उत्पत्ति आगम स्थान और व्याक्ता को भी तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात आदिभौतिक और आध्यात्मिक 5 वेदों को भी भली भांति जानकर मनुष्य अमृत का अनुभव करता है। जानकर मनुष्य अमृत का अनुभव करता है अर्थात उस अमृत स्वरूप परमानंद परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तृतीय प्रश्न समाप्त हुआ।